नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। इस समय आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कैथल की नई अनाज मंडी की बैक साइड में स्थित श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम की, जहां पर पंक्ति में ये गौएं जो हैं आप देख रहे हैं कि चारा इस समय चर रही हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ गौशाला में की गई है। और आज अहम दिन इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा काओ सर्विस कमीशन यानी हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन आज यहाँ पहुँचेंगे और उनसे हम जानेंगे, सवाल लेंगे कि क्या कुछ जो तैयारियां हो रही हैं गौ माता को बचाने की, जो ये गौएं हैं इनके संरक्षण की किस प्रकार की कोशिशें हरियाणा में चल रही हैं। क्योंकि जिस तरह से दावा किया जाता है कि बीजेपी शासित प्रदेशों में जो गौ है वो सुरक्षित है और उनकी जो भरण पोषण है उसका ठीक से ध्यान रखा जा रहा है, उसी कड़ी में आज हम सवाल उठाएंगे कि क्या कुछ सर्विसेज गौओं को दी जा रही है। और जिस तरह से आवारा गायें इस समय घूमती है कई बार सड़कों पर, कई बार तो उनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं और कई बार वो भी एक्सीडेंट का शिकार हो जाती हैं और घायल हो जाती हैं। तो हम पूछेंगे, उनसे सवाल भी लेंगे। आप बने रहिएगा इस लाइव टेलीकास्ट के साथ। फिलहाल तो आपने देखा कि सैकड़ों की संख्या में किस तरह से पंक्ति में गौएं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर वो जो है यहाँ पर चारा इस समय चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया है कि जो यहाँ पर व्यवस्था है आप देख रहे हैं। दो तरह के शेड्स का डिवीज़न किया गया है। एक शेड में आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या में गौएं रखी गई हैं। हम जानेंगे गौ सेवा के जो आयोग के चेयरमैन हैं उनसे भी कि क्या ये जो स्पेस है वो एडिक्वेट है या इस तरह के स्पेस की हमें और ज़रूरत है, या और किस तरह की प्लानिंग उनके स्पेस के लिए यहाँ पर बनाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं सेकंड शेड जो ओपन है, जिसके ऊपर रूफ नहीं है, चारों तरफ फेंसिंग ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर गौएं यहाँ पर भी हैं। तो देखेंगे, पूछेंगे उनसे कि किस तरह की हाइजीन भी गौ माताओं के लिए, यहाँ गायों के लिए होनी चाहिए। जिस तरह से गोबर में ही इसकी क्लीनलीनेस क्यों नहीं मेंटेन की गई है, इस पर भी हम उनसे सवाल पूछेंगे। क्या ये नॉर्मल है, नेचुरल है, या फिर इसमें भी कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो स्वर्ण गर्ग जी जो गौ सेवा आयोग, हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, उनसे सीधे सवाल करेंगे और सीधा 1-to-1 बाइट में आपको ये बताएंगे कि क्या कुछ तैयारियाँ गौ सेवा के लिए हरियाणा प्रदेश में चला। एक लेडीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे जी, इनसे बात भी करेंगे हम। बात कर लेते हैं। क्या नाम है? रेनू बंसल। रेनू बंसल जी, कहाँ से हैं आप? कैथल पटेल नगर से। पटेल नगर से। कितने समय से आप इस गौशाला में आती रही हैं? लगभग 1.5-2 साल से। जी, क्या काम करते हैं आप? बस आके गौ माता को चारा डाल दिया, प्यासी जो गौ है उनको पानी पिला दिया। अगर झाड़ू की व्यवस्था की लग रही है कि गोबर पड़ा है तो गोबर भी उठा देती हूँ, झाड़ू लगाने की आवश्यकता है तो झाड़ू भी लगा देती हूँ। कहाँ से मिलती है प्रेरणा आपको? और आपका कोई बच्चा भी साथ में आया है? हाँ, मेरा बच्चा भी आता है। मेरी पहले सासू माँ भी साथ आती थी, अब वो डायबिटिक पेशेंट होने के कारण उनके, आओ बेटा इधर आओ। आप देख रहे हैं उनके बच्चा शर्मा रहा है, लेकिन इसे मिलवाएंगे आपको। उनके पाँव में थोड़े जख्म है, उनका आज भी बहुत मन कर रहा था मैं भी चलूं तेरे साथ। क्या नाम है बेटे आपका? सुजल बंसल। सुजल, कैसा लगता है आपको जब मम्मा आती हैं यहाँ पर गौओं की सेवा करने के लिए, और आप भी हेल्प करते हैं क्या? यस। कैसे? जैसे मम्मा करते हैं मेरे। हाँ, बताओ क्या किया आपने? कैसे? मैंने वो झाड़ू लगाए थे उधर, और हाँ ये देखो आज और घास जहाँ पर ऐसे फैला हुआ घास था वो उठा के कटासले में डाल के जो जिन्हें नहीं मिल रहा था उन्हें डाल दिया। आपको कैसे ये प्रेरणा मिली कि मुझे यहाँ पर अगर गौओं की सेवा करनी चाहिए? क्योंकि आपकी उम्र के बच्चे तो अक्सर गेम्स में या पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। बताओ। जैसे मेरी मम्मी करते हैं उससे। अच्छा, मतलब घर पर देख लाचार कोई गाय हो, कोई गाय को कोई चोट मतलब मार गया तो फटाफट क्या करती हूँ, फोन उठाया, गौशाला फोन किया, चाहे कृष्ण की धाम गौशाला है, चाहे कुरुक्षेत्र की धाम गौशाला, एक डॉक्टर जी कहीं डॉक्टर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो फटाफट आ जाते हैं दवाई लगाने। जाता है कि किसी पार्टी के, मैं दिखाऊंगा, देखो इनके आंखों में पानी आ गया, आप इनको कवर कीजिए। थोड़ा सा वो है ना, इमोशनल सी चीजें हैं ये, मतलब कितनी इमोशनल हो गई है रेनू जी। हाँ, मैं फटाफट अपनी स्कूटी भोगती हूँ, फटाफट गौशाला वाले को बुलाती हूँ, या 2-4 भाई हो, बहन हो, जो भी गौ जैसा भाव रखते हैं ना, उनसे इकट्ठा करती हूँ। और 4-5 बंदों, कई बंदों से मेरे पास, देखिए मैं दिखा रहा हूं कितने इमोशनल हो गई है रेनू जी ये सब बातें। कलेक्शन भी करती हूँ ना, तो कईयों के अक्सर देखा जाता है या सवाल किया जाता है कि गौ सेवा करने वाले लोग या तो किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। मैं किसी से नहीं जुड़ी, मैं तो खुद ही वो अपने आप में ही। अच्छा, हाँ, काफी पर्सनल एफर्ट्स है मेरे। बाहर से सीखकर ये संस्कार गौ सेवा के रेनू बंसल अपने जीवन में ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रही हैं और साथ में आगे अपने बच्चे को भी इस तरह के संस्कार आगे दे रही हैं और गौ सेवा करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ये थी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट। हम यहाँ पर हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग से भी पूछेंगे कुछ सवाल और लेंगे जवाब। जी, सबसे पहला सवाल मेरे रहेगा सर कि यहाँ की गौशाला की एक मेन प्रॉब्लम है कि दैट द लैंड इज़ नॉट परमानेंटली अलॉटेड दिस गौशाला, कोई एक ज़मीन नहीं दी जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हरियाणा के अंदर हम
गौ सेवा आयोग के माध्यम से, हरियाणा सरकार के माध्यम से योजना बना रहे हैं कि जो गौशालाएँ स्थापित हैं और सरकार की भूमि पर है, या तो उनको भूमि दिलवाएंगे या फिर उनको वहीं से पक्का करेंगे। जैसी परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार निर्णय लेंगे। इस पे हमने योजना बना ली है और जल्दी ही इस गौशाला की भी इस समस्या का समाधान होगा। एक मांग इन गौशाला वालों की ये है कि इनको ज़मीन लीज पर दे दी जाए ताकि ये किराया भरने के लिए तैयार हैं, ताकि गऊ जो यहाँ पर हैं 3500 से 3600 उनकी सेवा ठीक से हो सके। उसके बारे में क्या विचार है सर? इसके लिए योजना बन रही है। उसमें हमने योजना क्या रखी है वो भी बता देता हूँ मैं, कि 100 गायों पे 1 एकड़ ज़मीन गौशाला बनाने के लिए और 100 गायों पे 1 एकड़ ज़मीन चारे के लिए। इस प्रकार अगर 20 एकड़ का है, 2000 गायों का है, तो उसमें 15 एकड़ ज़मीन गौशाला के लिए और 20 एकड़ चारे के लिए। इसका हमने एक प्रस्ताव पास करके मंत्री जी के पास भेजा हुआ है। जल्दी ही उसका निर्णय आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि इस समस्या का समाधान हो, कि सड़क पे एक भी गाय ना रहे। सर, इंतरिम तौर पर या अंतरिम तौर पर कहीं यहाँ पर एक सोसाइटी बनाई गई है कि उस सोसाइटी के लिए कोई फंड का आप ऐलान करेंगे कि उनको फंड मिला कि गौओं की सेवा में कोई रोक ना हो? ऐसे हरियाणा की सभी गौशालाओं को दिसंबर-जनवरी के अंदर 13 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया, जो भी हरियाणा गौ सेवा आयोग से रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, और गौवंश की संख्या अनुसार दिया गया। और उसके अंदर किसी भी गौशाला को मांगना नहीं पड़ा, उसके सीधे खाते में पैसे गए। और किसी की समस्या ऐसी रही, किसी कारण से उसका पैसा नहीं गया, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया या मेल की, जैसा भी है, तो उनका समाधान करके उनके खाते में करके उसकी पुष्टि करवाई जी। तो इस तरह 13 करोड़ रुपया गौशाला में गया है। अब मार्च में भी फिर चारे के लिए, क्योंकि मार्च में यह कि मार्च एंड तक और अप्रैल के शुरू में गेहूँ कटते हैं, उसके बाद तोड़ी चाहिए गौशाला को। भूसे के लिए भी हर गौशाला को अनुदान मिलेगा जो गौ सेवा आयोग से रजिस्टर्ड हैं, और जो अनरजिस्टर्ड हैं उनसे निवेदन ये है कि वे अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। गौ सेवा आयोग के ऑफिस से रजिस्टर्ड करने में केवल 15 मिनट का समय लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। ये जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। वाह जी, एक सवाल ये बनता है सर, 2015 में हरियाणा गौ सेवा आयोग का गठन हुआ, उसके बाद आप चेयरमैन बने। सर, आपको पाकिस्तान से भी कॉल के जरिए धमकियां मिली थी जान से मारने की, तो क्या उसके बाद आपने कदम उठाया है कि गौ सेवा में कोई कमी ना आए और गोकशी या गोहत्या ना हो? इस समय हमारे पास जिला के प्रधान गौ सेवा के भाई योगेश जी बैठे हैं, सुरेश जी बैठे हैं, रामफल जी बैठे हैं, सभी गौ भगत बैठे हैं। हमने कठिन कार्य को चुना है, जो सबसे कठिन लोग मानते हैं। और इसके लिए बात या धमकी आए, कठिनाइयाँ आए, रास्ते में कितने पत्थर पहाड़ रोड़े आए, कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है हमारे में से। सभी गौ भगत अपने प्राणपण से लगे हुए हैं, और उसी का परिणाम है कि हरियाणा क्या पूरे देश के अंदर गायें सड़कों पे छोड़ने का एक रिवाज सा बन गया। उसके बाद माँ बाप को भी छोड़ने का लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये गलत परंपरा है। गाय को जब माँ माना है तो सड़क पे उसका क्या अर्थ है? हम परिवार के अंदर और भी 20 खर्चे करते हैं। बच्चे होटल में बैठ के एक बार में 500-700 हज़ार रुपये का खर्च कर देते हैं। क्या हम अपनी गौ माता को एक थोड़ा सा 5 किलो 10 किलो हरा चारा या अनाज थोड़ा अन्न नहीं दे सकते? क्या दे सकते हैं। समाज के अंदर भावना है और यहाँ का समाज उसके लिए कर रहा है जी। और सरकार भी गौ भगत है, और सरकार ने भी बहुत प्रयास किए और उसके परिणाम भी देखने को इस समय में मिले। सर, हर जिले में 11 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान हुआ था। क्या रिपोर्ट है आपके पास? क्या ठीक से काम कर रही है और क्या काम उन्होंने अब तक किया है? बिल्कुल, हरियाणा के अंदर काउ टास्क फोर्स का गठन हो चुका है। प्रदेश की टीम की बैठक हो चुकी है। प्रदेश के अंदर 6 अधिकारियों की गौ सेवा आयोग के चेयरमैन सहित 6 व्यक्तियों की एक टीम है। गौ सेवा आयोग का चेयरमैन उस टीम का चेयरमैन है। उसमें एडीजीपी पुलिस और रेवेन्यू से, पशुपालन विभाग से, अन्य विभागों से अधिकारी हैं, और उन्होंने बैठ के निर्णय लिया है कि हरियाणा के अंदर एक भी गायें सड़क पे नहीं रहने देंगे। नई गौशालाओं का निर्माण कराएंगे। पुरानी गौशालाओं में जिनमें जगह है उनकी व्यवस्था करवाएंगे, उनको सहयोग करेंगे। गांव के अंदर नई गौशालाएँ खुलवाएंगे, और जो गौ तस्करी करते हैं उन लोगों पे भी रोक लगाएंगे। और गौ तस्करों के लिए मैं कठोर शब्दों में ही कह रहा हूँ कि गौ तस्करी को धंधा छोड़ दें
अन्यथा जेल जाने की तैयारी कर लें। स्वर्ण जी, आपने कठिन शब्दों में संदेश दिया गो तस्करों को। एक सवाल ये बनता है कि भारत सरकार जो आरएसएस समर्थित है और साथ में पूर्ण बहुमत की सरकार इस समय भारत में है बीजेपी की, और साथ में हरियाणा में भी बीजेपी की मेजॉरिटी वाली सरकार है जिसमें जेजेपी एक छोटा दल है, फिर भी भारत जो है वो बीफ एक्सपोर्ट में चौथे नंबर पे है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील के बाद। ये कब बंद होगा सर? पूरे देश के अंदर बहुत स्टेटों ने गौ हत्या पर पाबंदी लगाई हुई है और निश्चित रूप से गौ हत्या पर कानूनी पाबंदी भी पूरे देश के अंदर इकट्ठी भी लगेगी। जिस प्रकार से 3 तलाक का मुद्दा रहा, धारा 370 रही या अन्य मुद्दे रहे, उनके निर्णय हुए, इसी प्रकार से निश्चित रूप से भारत धर्म प्रेमी देश है, धर्म का मान करता है, मान बिंदुओं की रक्षा करता है। गौ हत्या पर भी निश्चित रूप से जल्दी ही परिणाम सामने आएंगे। सर, जैसे किसानों के लिए बिल लाया गया था, दोनों सदनों से पास करवा लिया गया था, क्या गौ हत्या रोकने के लिए ऐसा कोई बिल नहीं आना चाहिए? मांग करेंगे भारत सरकार से? ऐसा मैं सरकार का हिस्सा हूँ और सरकार की योजनाओं की जानकारी मेरे पास रहती है और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सबकी इच्छा है इस देश के अंदर जितने भी मत संप्रदायों के धर्म के लोग रहते हैं सभी अपने अपने धर्म के अनुसार अपने जीवन यापन करें, किसी दूसरे के धर्म पर ठेस ना पहुंचाएं और निश्चित रूप से सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। सर, थोड़े दिन पहले जो ये श्री कृष्ण गौ सेवा धाम है उसके बगल में एक शेड है जिसके अंदर पराली रखी हुई थी, उसमें आग लग गई थी जिसकी वजह से 15 लाख रुपए का मुआवजा मांगा गया था। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस भी गौशाला में जो नुकसान हुआ है उसके लिए गौ सेवा आयोग के माध्यम से बजट के लिए डिमांड की गई है और बजट जल्दी ही आने वाला है और आते ही जिन भी गौशालाओं के अंदर प्राकृतिक आपदा से किसी भी कारण से आग लगने से, बरसात से, तूफान से जो भी नुकसान हुआ है उसमें जो नियमानुसार जो गौ सेवा आयोग दे सकता है, सरकार दे सकते है, जरूर सहायता करेगी और जल्दी ही उसके परिणाम आपको दिखाई देगा। सर, जैसे ये तो गौ जो शाला है वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो इसको कैसे मिल पाएगा वो बेनिफिट? बिल्कुल, प्राकृतिक आपदा का बेनिफिट सभी को मिलेगा। तो घोषणा करते हैं आप कृष्ण गौ सेवा धाम को मिलेगा वो बेनिफिट? बिल्कुल, बात यह 15 लाख की घोषणा मैं नहीं कर रहा हूँ, परंतु जो सरकार के नियमानुसार है उसके अनुसार जरूर बात यह सहयोग मिलेगा और ये रजिस्टर्ड होगी। अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे कराइए और भेजिए। जी, तो ये थे हमारे साथ हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन स्वर्ण कुमार गर्ग, जिन्होंने सभी सवालों के गौ सेवा से जुड़े हुए, गौ कशी से जुड़े हुए और गौ हत्या से जुड़े हुए सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। ये थी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता अपने सहयोगी प्रमोद ढांडा के साथ।